नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं मॉडर्न इंडिया सीरीज का जो रिवीजन हमने स्टार्ट करवाया था, इसमें अभी हम इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया एंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया, इन सारे टॉपिक को विद इन 10 मिनट्स हम कवर करके रिवाइज करवाने जा रहे हैं। तो प्लीज आप इसको देखिए एंड नेक्स्ट वीडियो में जो रेस्ट टॉपिक है उसको हम एक सीरीज में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए समय बिना गंवाए देखते हैं कि क्या है इसका। आपको जैसे आप स्पेक्ट्रम से किसी भी मॉडर्न इंडिया का टॉपिक जो है किसी भी एनसीईआरटी से या किसी भी बुक से पढ़ने जाएंगे तो इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करने में या पढ़ने में आपको 2-3 घंटा लगेगा। लेकिन यहाँ पे आप, और ये उनके लिए जिन्होंने पहले पढ़ रखा है इस वीडियो को, ठीक है, तो देख करके आप बस रिवाइज कर सकते हैं। ऑलराइट। तो देखिए यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है बाय एओ एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था 1885 में। एंड द देन वाइसराय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड डफरिन। ठीक है। एओ ह्यूम जो थे वो एक सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में सिविल सर्वेंट थे। ऑलराइट। So he was considered as the founder of Indian National Congress, and the foundation date of Indian National Congress was December 28 to 30, 1885, and it was founded at गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे। उस समय बॉम्बे जो स्टेट हुआ करता था वहां पे। तो प्लीज केयरफुल रहिएगा डेट को लेकर के। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, इनफैक्ट यूपीएससी भी ये ऐसा टॉपिक है जिसपे कि पर्टिकुलर डेटा फैक्ट को भी पूछती है। ओके। फर्स्ट सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके जो प्रेसिडेंट थे ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। एंड फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एओ ह्यूम। ही वाज द फाउंडर एंड आल्सो द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड इट वाज पार्टिसिपेटेड बाय 72 डेलीगेट्स। उस समय जब तेजपाल गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो फर्स्ट 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, उसमें एग्जैक्ट 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए थे। सेकेंड जो सेशन है ये है 1886 एडी में हुआ था, ऑर्गेनाइज्ड इन कलकत्ता। एंड प्रेसिडेंट एट द टाइम वाज दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी के से आपको यूपीएससी में या फिर किसी भी पीसीएस एग्जामिनेशन में काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये याद रखिएगा। दादा भाई नेहरू जी ने 1886 में और इसके बाद 1906 में भी इन्होंने किया है पार्टी, ये चेयरमैन थे कांग्रेस के। और इन बिटवीन 1880 समथिंग है। तो आप लोग जो भी है उसको कमेंट करके हमें बताइएगा कि इसके बाद वो कौन सा, इस 3 सेशन के चेयरमैन थे दादा भाई नेहरू जी, प्रेसिडेंट रह चुके हैं, माफ कीजिएगा। एंड थर्ड सेशन जो था ये 1887 में हुआ था, ऑर्गेनाइज्ड इन मद्रास। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ दैट सेशन वाज बदरुद्दीन तैयब जी। ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट आल्सो ऑफ कांग्रेस। जो 3 सेशन हुआ था उसमें तीसरे सेशन के प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी, और ये आपको मद्रास में हुआ था। जॉर्ज यूल, ही वाज द फर्स्ट इलेक्टेड यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, किस सेशन में हुआ था ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। एंड 26th सेशन जो है ये आपको बीपीएससी बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, 26 सेशन, 27 सेशन पूछता है, माफ करना। हेल्ड इन 1911, जनगण मन यहाँ पे गाया गया था। ठीक है, 26 सेशन में जनगण मन गाया गया था। फर्स्ट सिंगिंग इन कांग्रेस सेशन, प्रेसिडेंट जो थे इस समय विशन नारायण धर थे। ओके। इसके बाद एनी बेसेंट जो है फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यदि फर्स्ट इंडियन विमेन पूछेगा तो वहां पे आपका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, श्रीमती सरोजिनी नायडू जी। यदि फर्स्ट विमेन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पूछता है तो इन दैट केस यू हैव टू आंसर एनी बेसेंट। शी वाज द फर्स्ट फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1970। और ये हुआ कहाँ था ये आप कमेंट करके बताएंगे। महात्मा गांधी जो थे इन ये 1924 में प्रेसिडेंसी ऑफ बेलगाम सेशन, ये बेलगाम कर्नाटका में है, यहाँ पे जो थे महात्मा गांधी आपको प्रेसिडेंट पहली बार और आखिरी बार, एक ही बार पूरे आईएनसी के काल में गांधी जी प्रेसिडेंट रहे थे। और ये सरोजिनी नायडू जी हैं जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी 1925 कानपुर में। और देखिए एनी बेसेंट कलकत्ता में थी। ठीक है ना। कराची सेशन जो है ये 1931 में हुआ था। प्रेसिडेंट जो थे इसके वल्लभ भाई पटेल थे। डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट यहाँ पे मांगा गया था पहली बार।
हरिपुरा सेशन जो था इसके प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस थे और जेबी कृपलानी जो थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। ओके, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में ब्रीफ है, ऑल्दो ये बहुत कम है, लेकिन ओवरऑल ये है कि आप यदि इतना कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन कम से कम एलिमिनेट करेंगे। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड सेशन होता है, इसके बाद 1905-6 का सेशन है, 1907 का सेशन है जहाँ पे सूरत स्प्लिट होता है, 1916 का सेशन है जो कि बीपीएससी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है जिसमें एम मजूमदार थे वहां के और लखनऊ में सेशन हुआ था। ठीक है, 1930 वाला सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारा कुछ सेशन है जो आप लोग याद रखेंगे और इसके साथ साथ जो कुछ फैक्ट्स हैं ये देख लेते हैं। ये है कि इम्पोर्टेंट फैक्ट में ये है आपको, हु सेड दैट बाल गंगाधर तिलक वाज रिस्पांसिबल फॉर द अनरेस्ट ऑफ इन इंडिया। तो ये सर वैलेंटाइन चिडोल एक थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कहा था फर्स्ट पॉलिटिकल स्ट्राइक वाज डन इन कंट्री बाय द टेक्सटाइल मिल वर्कर ऑफ बॉम्बे। द ऑथर ऑफ द गीता रहस्य बुक बाल गंगाधर तिलक जी। द पॉलिटिकल ग्रुप ऑफ लाला लाजपत राय वाज मजीनी हु इज नोन एज द शेरे पंजाब श्री लाला लाजपत राय। The split of Congress into moderate and extremist happened in 1907 Surat session. President of the Surat session of Congress in 1907 was the Ras Bihari Ghosh। ठीक है, यहाँ पे 127 128, हाँ, बेसिक इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में उतना ही था, उससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत भी नहीं थी, आप उतना जान लेते हैं तो काफी होता है। ठीक है, आप एटलीस्ट ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, लाल बाल पाल, ये सब लोगों को याद होता है। लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे और बिपिन चंद्र पाल, साथ में अरविंदो घोष, ये फिलोसफर थे, ये पहले एक्सट्रीमिस्ट लीडर भी थे, बाद में इन्होंने जो बंगाल पार्टीशन हुआ था उसके बाद ये वापस चले गए थे पुडुचेरी और वहीं पे इन्होंने अपना बाकी जीवन काल बताया। ही वाज मच मोर इंटरेस्टेड इन पैसिव पैसिव पॉलिटिकल। ठीक है, उसमें इनका थ्योरी था कि पॉलिटिक्स जो है ना पैसिवली करते हैं, तो ये इनका एक कंसर्न था। ये मॉडरेट लीडर जो थे कुछ दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता, विमर्श चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड दीनसब वाचा, ये सब मॉडरेट लीडर हैं। ओके, हियर रिवोल्यूशनरी मोमेंट इन इंडिया जो है इसमें देखेंगे आप वेरियस रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज किया गया है, जिसमें अभिनव भारत जो था इसका मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मित्र मेला एस्टेब्लिश्ड इन 1899 एडी एंड फाउंडर जो थे इसके वीडी सावरकर थे। इनके ऊपर अभी इस बीच में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है और जो भी अपने इंडिया में गवर्नमेंट है बीजेपी की, तो ये लोग जो है सावरकर को काफी रिस्पेक्ट देते हैं। तो ठीक है, मतलब इसके ऊपर काफी अभी एग्जाम सब में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पहले भी पूछा जाता था, लेकिन अभी आप देखेंगे तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाने लगा है बीडी सावरकर जी के ऊपर। फ्रॉम द सीक्रेट सोसाइटी इन 1904 फॉर्म, इन्होंने फॉर्मेशन किया था सीक्रेट सोसाइटी 1904 में वीडी सावरकर जी ने। किताब पढ़िएगा इनके बारे में, बहुत अच्छी बुक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस फाउंडेड इन सितंबर 27 1925 एंड द फाउंडर ऑफ आरएसएस वाज श्री केशव बलिराम हेडगेवर। नागपुर महाराष्ट्र में जो है यहाँ इसका आरएसएस का फाउंडेशन प्लेस है, वहां पे स्थापना किया गया था। इसके बाद है जतेंद्र नाथ मुखर्जी जो थे, ये रिवोल्यूशनरी थे बंगाल से। इसके बाद अफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन जो था जिससे जतेंद्र नाथ मुखर्जी अफिलिएटेड थे वो युगांतर है, अनुशीलन समिति है, गदर पार्टी है। अदर नेम बग्गा जतिन के नाम से इनको जाना जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, HSRA, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो फाउंडेशन हुआ है ये 1924 में हुआ है, कानपुर में हुआ है। फाउंडर जो थे सचिंद्र नाथ सन्याल थे, प्रेसिडेंट इसके राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी एंड चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, और काकोरी इंसिडेंस होता है, आपको इंसिडेंट होता है 9 अगस्त 1925 को। ये काकोरी लखनऊ के पास एक प्लेस है, वहां पे ट्रेन जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट का उसको लूटा गया था इनके द्वारा। HRA जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो मेंबर थे उनके द्वारा ट्रेन लूटा गया था।
गवर्नमेंट ट्रेजरी था इसमें, लूटेड इन पैसेंजर ट्रेन डाउन 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद जो थे इसमें भाग गए थे, वो एस्केप हो गए थे। उनका जो डेथ है बाद में ये इन लोगों ने एनकाउंटर मतलब करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने खुद से ही अपना आत्महत्या किया था इलाहाबाद में। 43 रिवोल्यूशनरीज वर अरेस्टेड इन काकोरी इंसिडेंट। इसके बाद है रिवोल्यूशनरी हैंगिंग साइट जो है, ये पूछता है यूपी पीसीएस ने स्पेशली क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी यहाँ से। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो थे ये ये यहाँ पे इनका गोरखपुर में फांसी दिया गया था। अशफाकुल्ला खान जो थे ये फैजाबाद प्रेजेंट समय जो अयोध्या है यहाँ पे अशफाक उल्ला खान जी को दिया गया था फांसी। ऐसा भी कहा जाता है कि ये पहले मुस्लिम थे जिनको फांसी की सजा दी गई है, यदि आप 1857 वाला रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को नहीं कंसिडर करते हैं तो। इसके बाद रोशन सिंह जो है ये इलाहाबाद में इनको फांसी दिया गया था, और राजेंद्र लाहिरी जो है गोंडा उत्तर प्रदेश में इनको फांसी दिया गया था। इसके बाद ये देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये 1928 में स्टेब्लिश हुआ है, दिल्ली में हुआ था। ये दिल्ली में अभी जो एक क्रिकेट स्टेडियम है ना वहां पे हुआ था। आप लोग प्लीज कमेंट करके नाम बताएंगे कि कहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो है कौन सा प्लेस पे स्थापना की गई थी दिल्ली में, ठीक है। एस्टेब्लिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्रशेखर आजाद, और इसमें भगत सिंह का भी बहुत बड़ा रोल था, ठीक है ना। भगत सिंह जी इसी से जुड़े हुए थे आपको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से। यहाँ पे भगत सिंह के बारे में है, ये इनका जो है इन्होंने दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स को जो है मर्डर किया, मतलब मर्डर क्या किया, इनका इन्होंने हत्या किया था, और ये एक प्रतिरोध था, सीधी सी बात है। 8 अप्रैल 1929 को हर्ल्ड बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अलोंग विथ बटुकेश्वर दत्त, जो है वो एक सिंपल प्रोटेस्ट था, जो कि बम बम से किसी को मारने की नहीं थी इंटेंशन। वो एक प्रकार का प्रोटेस्ट था जिसमें जो जो भी हो रहा था यहाँ पे उस समय देश में इसके अगेंस्ट। 23 मार्च 1931 को इनको जो है फांसी की सजा दे दी गई। ही वॉज ट्राइड लेटर अंडर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में इनको ट्राई किया गया था, जो है ट्रायल चला था। एंड लास्ट राइट्स ऑन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर, ये इंपॉर्टेंट है, ये फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है। अभी भी यहाँ पे मेमोरियल बना हुआ है, काफी लोग विजिट करते हैं इनके। तो 23 मार्च 1931 वाले दिन, ये 23 मार्च के दिन काफी लोग यहाँ पे भगत सिंह का जो प्लेस बना हुआ है वहां पे विजिट करते हैं फिरोजपुर में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने दिया था, वार स्लोगन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय हिम, ठीक है। यहाँ पे कुछ फैक्ट है, ये देख लेंगे। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी वाज एस्टैब्लिश बाय सूर्य सेन, had a hunger strike in jail to get a status of political prisoner by Jatin Das. The theory of passive resistance, माफ करना, passive politics मैंने बोला था, passive resistance का theory दिया था इन्होंने अरविंदो घोष जी ने। was propounded by his book, वंदे मातरम बुक इनका लिखा गया है, ठीक है। ये अभी 17वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, नहीं वंदे मातरम से नहीं, शायद कोई और बुक, लेकिन वो अरविंदो घोष जी का ही बुक था। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है was established by सुभाष चंद्र बोस जी, and name of two Bengali school girl who sought a district magistrate in December 13, 1931 was Santi घोष and सुनीति चौधरी। तो ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया एंड जो है आपको कुछ इसमें हमने वो देखा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, ठीक है। फटाफट ना ये देख लेते हैं, 2-3 मिनट लगेगा। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया में देखेंगे तो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, ये फरवरी 1905 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में इन्होंने किया था। पब्लिकेशन ऑफ द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट न्यूज़पेपर का ये श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा पब्लिश किया गया था। फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया हाउस बाय इंडियन होम रूल सोसाइटी, ये लंदन में इन्होंने किया था, ठीक है। इसके बाद गदर पार्टी को देखिए, ये यूपीएससी का ना एकदम फेवरेट टॉपिक है गदर पार्टी वाला, ठीक है। एस्टेब्लिश्ड ऑन 21 अप्रैल 1913, ऑब्जेक्टिव वाज टू मेक इंडिया इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ये इसका जो हेडक्वार्टर है ये सैन फ्रांसिस्को है, यूएसए। यूपीएससी एक बार पूछा था कि ये ना सैन फ्रांसिस्को कहाँ है यूएसए में, तो मान लीजिए ये यूएसए का मैप है, तो जो इस साइड वेस्टर्न कोस्ट वाला जो एरिया है जो पैसिफिक ओशियन से लगा हुआ है, यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को है कैलिफोर्निया के पास, ठीक है। तो ये वेस्टर्न कोस्ट पे, यूएसए का वेस्टर्न कोस्ट पे सैन फ्रांसिस्को है, ऑलराइट। इसके बाद एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर ऑफ पैसिफिक कोस्ट, ये वही है। एस्टेब्लिशमेंट इन 1913, फाउंडर सोहन सिंह भखाना, ठीक है।
ये गदर पार्टी के बारे में ही बात किया जा रहा है। मेंटर जो थे इनके लाला हरदयाल थे। ड्यू टू द पब्लिकेशन ऑफ द न्यूज़पेपर कॉल्ड गदर, गदर कोई पार्टी नहीं था वहां पे ना, इस एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर एट ऑफ पैसिफिक कोस्ट जो लोग थे सैन फ्रांसिस्को में रहते थे, उनके द्वारा एक गदर जो है न्यूज़पेपर चलाया गया था, और इसी के बाद उस पार्टी का नाम हो गया था गदर पार्टी। और ये जो न्यूज़पेपर था ना, ये काफी सारे लैंग्वेज में प्रकाशित किया गया था। आप लोग बताएंगे प्लीज कमेंट करके एक बार कि कौन कौन सा लैंग्वेज में प्रकाशित हुआ था गदर, इंक्लूडिंग पंजाबी, उर्दू, ये सारे लैंग्वेज थे उसमें। इंडिया फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म इन काबुल इन 1915 विद बरकतुल्ला। ये राजा महेंद्र प्रताप जी थे। वहां से आने के बाद ये लोग जब सैन फ्रांसिस्को और आउटसाइड इंडिया से आकर के अफगानिस्तान में इन्होंने एक भारत सरकार की स्थापना की थी आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ये खुद थे, राजा महेंद्र प्रताप थे, और बरकतुल्ला जो थे ये प्राइम मिनिस्टर थे। ये अफगानिस्तान में इसकी स्थापना की गई थी भारत सरकार की, भारत से बाहर। ये मैडम बीकाजी रुस्तम कामा के बारे में कुछ फैक्ट है। इनका जो बर्थ है 28 सितंबर 1861 को हुआ था। फादर जो इनके पिताजी का नाम सोराबजी फरामजी पटेल था। हस्बैंड जो थे इनके रुस्तम आर के कामा थे, पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ दादा भाई नौरोजी। बहुत समय तक इन्होंने दादा भाई नौरोजी जी को सपोर्ट किया था। एंड स्टुअर्ट जर्मनी में इन्होंने फर्स्ट पर्सन टू होस्ट इंडियन फ्लैग ऑन फॉरेन लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा। ये प्लेस चेंज करके ना ये लोग पूछते हैं क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन को यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी सबने पूछा है। इनका जो दूसरा नाम था, मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से ये जानी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए रास बिहारी घोष जी को थोड़ा सा जान लीजिए। ये इंडियन इमिग्रेंट लिविंग इन जापान, जो कि बाद में काफी जो अपने सुभाष चंद्र बोस जी को सपोर्ट किया था आजाद हिंद फौज बनाने में। रास बिहारी बोस, इंडियन इमिग्रेंट लिविंग इन जापान, मार्च 28-30 1942 ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियंस इन टोक्यो, ठीक है। देख रहे हैं कितना बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया है। एंड 14 टू 23 जून बैंकॉक कॉन्फ्रेंस हुआ था इनके अंदर में। इनविटेशन टू सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने बाद में बुला करके और उनको बोला था कि आप आजाद हिंद फौज की स्थापना कीजिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, वही आजाद हिंद फौज की बात है, ठीक है। इसके बाद ये कोमागातो मारू जो है एक शिप था जो कि कनाडा जा रहा था। इंडियन लेबरर और कुछ जो उसमें लोग थे उनको लेकर के कनाडा, बट वहां से जो कनाडा उस समय वापस कर दिया गया था, एक्सेप्ट नहीं किया था उस शिप को। तो जब वो शिप वापस आई कलकत्ता में, तो ब्रिटिश हैंकॉक टू वैनकूवर ब्रिटिश कोलंबिया इन कनाडा, वहां के लिए बाउंडेड थी ये शिप। और जो गुरदीप सिंह ऑफ इंडियन हायर्ड इट एंड बोर्डेड 376 पैसेंजर, गुरदीप सिंह ने लिया था इस शिप को, और 376 पैसेंजर थे इसमें। कैनेडियन पुलिस बार्ड इट फ्रॉम एंटरिंग टू द कंट्री एंड देन दिस हैपेंड। शोर कमेटी बना था इसके लिए, ठीक है। इसके बाद जो है हुसैन रहीम, बलवंत सिंह एंड सोहनलाल पठान, ये सब जो है टू फाइट द राइट ऑफ द पैसेंजर, इन लोगों ने लड़ाई किया था। मतलब सिर्फ जो भी हुआ था उसमें पैसेंजर के अगेंस्ट, ठीक है। इसके बाद यह है भगवान सिंह है, बरकतुल्ला है, रामचंद्र है एंड सोहन सिंह है। लॉन्च्ड अ मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ द पैसेंजर लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वही जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो आउटसाइड इंडिया के द्वारा किया गया था उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको रिवाइज कीजिए। मैं दूसरा वीडियो जल्दी अपलोड करता हूँ, मतलब 2-4-5 घंटे के बाद मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।